दोस्तों, आज मैं आपको बहुरानी नहीं नौकरानी आई है कहानी सुना रही हूँ। राम प्रकाश कहते हैं, अरे भाई आज खाना मिलेगा या नहीं? कितनी देर से बैठे हैं हम, जल्दी लाओ। कल्याणी कल्याणी कहती, हाँ जी ला रही हूँ बस। हे भगवान, मैं तो सारा काम करते करते अब दुखी हो गई। बस खाना ही बनाते रहो पूरा दिन। अरे सोनिया, जल्दी जल्दी खाना परोस दे और मोनिका को भी बुला ले, वो भी तेरी खाना परोसने में मदद करवा देगी। सोनिया, माँ, काम करते करते यूं ही सारा दिन बीत जाता है। कल्याणी और उसकी ये दोनों बेटियां सोनिया और मोनिका रोज रोज काम करके अब दुखी हो चुकी थी। फिर उन्होंने रोटियां बनाकर अपने पिता और भाई रजत को परोसी। वो दोनों काफ़ी देर से डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। राम प्रकाश, अरे भाग्यवान, इतनी देर से खाना लाई हो, अब तो मेरे भूख का टाइम भी निकल गया। कल्याणी, अजी हम भी कब से लगे हैं ना, देख तो रहे हो आप किचन में, और खाना बनाने में समय तो लगता ही है ना। देखो जी, अब मुझसे इतना काम नहीं होता। रजत की शादी कर दो और घर में एक बहू ले आओ। बहू आएगी तो काम में हमारी मदद हो जाएगी। रजत, माँ, आपकी सहायता के लिए सोनिया और मोनिका तो है ना, इनसे काम करवाया करो। वैसे मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। राम प्रकाश, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, अब तेरी उम्र हो गई है शादी की। फिर बेटा तेरे बाद तेरी दोनों बहनों की भी तो शादी करनी है ना। मैं आज ही पंडित जी से कहता हूँ कोई अच्छा सा रिश्ता बताएं। ये बात सुनकर कल्याणी और उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश हो गई, क्योंकि सोनिया और मोनिका दोनों काम से बसती थी। दोनों एक नंबर की कामचोर थी। अगले ही दिन राम प्रकाश ने मंदिर के पंडित जी से अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने को कहा, और फिर कुछ दिन बाद ही पंडित जी एक रिश्ता लेके उनके घर पहुंच गए। लड़की का नाम प्रिया था। बात आगे बढ़ी। लड़की वाले और लड़के वालों ने रिश्ता तय कर दिया। शादी की तारीख भी तय कर गई। कुछ महीने और बीत गए, अब शादी का दिन भी आ गया। सोनिया, अरे मोनिका, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? मोनिका, अरे बात खुशी की तो है ही, इसलिए मैं खुश हो रही हूँ। अरे पागल, अब घर में बहू रानी आ जाएगी तो सारा घर का काम वही करेगी ना, और हम दोनों बहनें तो बस आराम करेंगी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर शादी भी हो गई और प्रिया उनके घर बहू बनकर आ गई। अगले ही दिन प्रिया जल्दी उठकर घर की साफ सफाई की। फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके वो किचन में आई। फिर उसने अपनी पहली रसोई में तरह तरह के पकवान बनाए, जिनको खाने के बाद सब उंगलियां चाटने लगे। कल्याणी कहती है, वाह बहू, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। भाई अब नेक तो देना बनता ही है। ये लो बहू, ये है तुम्हारा नेक। तुमने ससुराल में पहली रसोई जो बनाई है। राम प्रकाश भी कहते हैं, हाँ हाँ बहू, सच में तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अरे भाई, आज तो खाने में मज़ा ही आ गया। सारे घर वाले प्रिया के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करते हैं। खाना खा के सब आराम करने चले गए। तभी सोनिया अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। आप तो खाना बनाने में माहिर हो, और माँ बाबूजी को तो आपके हाथ का खाना बहुत ही पसंद आया, तो इसलिए अब से किचन आप ही संभालो, ठीक है ना? प्रिया, पर मैं अकेले ये सब कैसे संभालूंगी? मोनिका, भाभी, सोनिया सही तो कह रही है। अब आप इस घर की बहू हो तो सारी जिम्मेदारी आपको ही संभालनी चाहिए। अरे तभी तो आप एक अच्छी बहू कहलाओगे। फिर बातें बना बनाकर दोनों बहनें प्रिया को अपने जाल में फंसाकर घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर डाल देती हैं। सोनिया, अब बस देखती रहो कि कैसे हमारे सारे घर का काम तुमसे ही करवाया करेंगे। भाभी के घर में आने से दोनों नंदे बहुत खुश थी और कल्याणी भी बहुत खुश थी। अगले दिन सोनिया और मोनिका दोनों तैयार होके मॉल के लिए घूमने के लिए निकलती हैं। तभी कल्याणी कहती है, अरे अरे, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह बन ठन कर कहाँ चली? दोनों बहनें, कहीं नहीं जा रहे माँ, बस यूं ही। कल्याणी, अच्छा अच्छा, अरे सोमवार को मैंने घर में बहू के आने की खुशी में कथा रखी है, तुम्हें याद तो है ना? दोनों बहनें कहती है, हाँ हाँ माँ, याद है, याद है। कल्याणी, अच्छा, तो फिर तुम दोनों घर की साफ सफाई में जुट जाओ
बहू रसोई संभाल रही है, उसे वही करने दो, मैं ज़रा मंदिर में पूजा करके आती हूँ। ये सुनकर दोनों बहनें सड़ा सा मुँह बनाकर अपनी भाभी के पास किचन में गई और कहने लगी, भाभी आपको पता है माँ ने आपके आने की खुशी में घर में कथा रखवाई है। तो माँ ने कहा है कि घर की साफ़ सफाई आप अच्छी तरह कर देना। मोनिका भी कहती है, हाँ भाभी कर तो हम दोनों ही लेते, पर मेरी एक बचपन की सहेली हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हम उसे देखने जा रहे हैं, उसको भी ज़रूरी है देखने जाना, तो घर की सफाई भी ज़रूरी है, मेहमान और मोहल्ले वाले भी आएंगे ना। प्रिया, कोई नहीं आप चले जाइए, मैं सब कर लूँगी, आप टेंशन ना लो, मैं हूँ ना, मैं अकेले सब संभाल लूँगी। बस फिर क्या था, दोनों फिर से पर्स वर्स उठाकर मॉल घूमने चल दी। उधर किचन का सारा काम करने के बाद प्रिया घर की सफाई करने लगी। एक दिन कल्याणी, अरे सोनिया ये लो राशन की लिस्ट और ये सामान ले आओ, लो ये रे पैसे, मैं पड़ोस में जा रही हूँ और शर्मा जी के यहाँ कीर्तन हो रहा है ना, देखो बहू अभी अभी नई आई है तो उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए राशन तुम दोनों ले आओ। सोनिया, ठीक है माँ, भाभी नई नई है तो हम दोनों ले आएंगे। फिर माँ के जाते ही दोनों बहनें अपनी भाभी प्रिया के पास गई। प्रिया बाथरूम में कपड़े धो रही थी। दोनों कहती हैं, भाभी देखो ये रही सामान की लिस्ट और ये रहे पैसे, माँ ने कहा है कि आप बाज़ार जाकर ये सामान ले आओ। प्रिया, पर मैं तो कपड़े धो रही हूँ और अभी तो मेरे और भी कपड़े रह रहे हैं धोने से, और मैं बहुत थक भी गई हूँ आज। मोनिका, भाभी जी अब आप देख लो, आपके लिए आराम ज़रूरी है या माँ का प्यार, वैसे भी आप घर की बहू हो। प्रिया, क्या मैं कुछ समझी नहीं। सोनिया, भाभी अब देखो आप अभी नई नई आई हो ना, और माँ के दिल में जगह तो तभी बना पाओगी जब उनकी हर एक बात मानोगी। अरे जब उनका कहा आप नहीं करोगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि पता नहीं किस लड़की को उठा के अपने घर की बहू बना के ले आए। प्रिया फिर से उनकी बातों के जाल में फंस गई और कपड़ा धोने के बाद थकी हारी होने के बावजूद उसने थैला उठाया और वो बाजार सामान लेने चल दी। आज धूप भी बड़ी तेज़ थी, पर प्रिया ने धूप की भी परवाह नहीं की। खैर, एक दिन कल्याणी जब फ्रिज खोल के देखती है तो उसे फ्रिज बहुत गंदा दिखता है। वो रसोई में जाकर प्रिया से कहती है, बहू देखो फ्रिज अंदर से बहुत गंदा हुआ पड़ा है, तुम जाके सोनिया और मोनिका में से किसी को कह दो कि वो फ्रिज साफ कर दे। प्रिया, जी माँ जी। ये बात मोनिका ने बाहर से सुन ली थी। वो जल्दी जल्दी सोनिया के पास आई और उसे फ्रिज वाली सारी बात बता दी। अब दोनों ने फ्रिज साफ करने से बचने के लिए बहाने बनाने शुरू कर दिए और अपनी तबीयत खराब होने का ड्रामा करने लगी। उफ, आहा आह, कितना दर्द हो रहा है मेरी कमर में। अरे मोनिका, तेरे पास कोई कमर दर्द के लिए बाम है क्या। मोनिका, अरे मेरा तो खुद कल से सर दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सिर में कोई हथौड़े बजा रहा हो। ले तू पहले ये बाम लगा दे। आहा, ओहो। प्रिया वहाँ आ रही थी तो उसने अपनी दोनों नंदों की भी ये बातें सुन ली। वहाँ आके प्रिया कहती है, दीदी आप दोनों की तबीयत तो बहुत ख़राब है। तभी सोनिया, अरे भाभी आप यहाँ, कोई काम था क्या। प्रिया, हाँ वो माँ जी ने कहा था कि आप दोनों में से कोई फ्रिज साफ़ कर दो, फ्रिज बहुत गंदा हुआ पड़ा है, पर आप लोगों की तो खुद ही इतनी तबीयत ख़राब हो रही है। कोई नहीं, मैं खुद ही फ्रिज भी साफ़ कर दूँगी। फिर रसोई के काम निपटा कर प्रिया फ्रिज साफ़ करने लगी। अब दोनों बहनें अपनी चतुराई पे इतरा रही थी। उन दोनों को अपनी भाभी पे जरा भी तरस नहीं आता था। वो रोज़ रोज़ ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाने बना के खुद तो काम से बच जाती और अपना काम भी अपनी भाभी से करवाती रहती। इतने काम के बोझ से प्रिया अब कमज़ोर होती जा रही थी। वो बीमार सी लगने लगी, उसकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। उसकी ऐसी हालत देख उसका पति रजत कहता है, अरे प्रिया तुम्हें क्या हो रहा है, तुम तो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो, और देखो तो अपने आप को कैसी बीमार सी लग रही हो। प्रिया, हाँ जी वो कमज़ोरी महसूस हो रही है और थकान भी लग रही है। रजत, अच्छा तो फिर आज तुम कुछ काम नहीं करोगी, आज तुम सिर्फ आराम करोगी। आज के काम के लिए मैं सोनिया और मोनिया को कह दूँगा, वो दोनों कर लेंगी आज का सारा काम। प्रिया, जी नहीं नहीं उनको मत कहना, उनकी तबीयत पहले ही ख़राब हो रही है, कोई नहीं मैं धीरे धीरे सब काम कर लूँगी। कल्याणी, क्या उन दोनों की तबीयत ख़राब है,
पर मुझे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। वैसे मुझे तो दोनों ठीक ही लग रही थी। फिर रजत और कल्याणी उन दोनों को देखने उनके कमरे में जाते हैं तो सोनिया कह रही होती है, अरे मोनिका, देख लिया ना मेरा कमाल। देखो मैंने इस घर की बहुरानी को कैसे नौकरानी बना दिया। मोनिका, हाँ सही कहा, अब तो बहुरानी करेगी सारा काम और हम करेंगे सिर्फ आराम ही आराम। हा 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 हा। ये सारी बातें रजत और कल्याणी ने सुन ली थी और उन्हें ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। फिर उन दोनों ने सोनिया और मोनिका को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन कल्याणी, अरे प्रिया बहू, सुन जरा इधर आ। ये देख, ये मेरे गहने हैं सारे के सारे। अब से तू इन्हें संभाल, ये तेरे हैं, तू रख। अब मैं बूढ़ी हो गई, मैं इनका क्या ही करूँगी। रजत, और प्रिया, मैंने 2 मनाली की टिकट करा ली है, ये देखो। अब हम दोनों मनाली चलेंगे और कम से कम 15-20 दिन वहीं रहेंगे और खूब मज़े करेंगे। सोनिया और मोनिका को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। सोनिया, अरे माँ भी ना अपने सारे गहने भाभी को क्यों दे रही है? अरे हम भी तो है ना, माँ हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मोनिका, और भैया को तो देखो, भाभी को घुमाने मनाली ले जा रहे हैं। फिर रजत प्रिया को मनाली ले गया। तभी कल्याणी भी सीढ़े से गिरने की एक्टिंग कर कर बिस्तर पर आ गई। अब घर के सारे काम कामचोर बहनों के ऊपर आ गए और वो उन्हें अब काम करना भी पड़ा। वो ना करती तो कौन करता। अब उन्हें अपनी भाभी की अहमियत भी समझ आ रही थी कि कैसे उनकी भाभी प्रिया अकेले ही सारे घर के काम करती थी। फिर 15 दिन बीत गए। 15 दिन बाद रजत और प्रिया घूमकर वापस आ गए। प्रिया के आते ही दोनों नंदों ने अपनी भाभी को गले से लगा लिया और उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। सोनिया, भाभी जी, हमें माफ़ कर दो, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं, हमने आप पर बड़ा जुल्म किया है। मोनिका, हाँ भाभी, माफ़ कर दो हमें, हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया और आपके आते ही सारे काम आपके ऊपर डाल दिए। कल्याणी, आ गई तुम्हारी अकल ठिकाने, नहीं तो तुम्हें ये लग रहा था कि बहुरानी नहीं, घर में नौकरानी आई है। देखो, गृहस्थी भी गाड़ी की तरह होती है, सबको मिल के चलानी होती है। ये अगर सारा भार एक पे ही डाल दोगे तो ये गाड़ी डगमगा जाएगी। अब दोनों नंदों को अकल आ गई थी। अब वो अपनी भाभी के साथ काम करवाने लगी थी। प्रिया भी अब अपने ससुराल में बहुत खुश थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।